वेलकम टू टेक्निकल हब एएस प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फिलेट और चैम्फरिंग कमांड क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे एरे कमांड्स की। एरे कमांड्स तीन टाइप्स की होती हैं, पोलर, रेक्टेंगुलर और हमारी तीसरी कमांड्स है वो है एरे कमांड्स, मतलब पाथ कमांड्स, पाथ एरे कमांड्स। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले रेक्टेंगुलर एरे कमांड्स। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे मैंने कोई रेक्टेंगुलर बनाया, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैंने बना दिया, कितने डायमेंशन दे दी इसकी 10x15 का। ठीक है, 10x15 का हमने 10x15 का एक रेक्टेंगल बना देंगे। डी एंटर, 10x10 एंटर, 10x15 एंटर। ठीक है, 10x15 का एक हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, कोई भी डायमेंशन लेकर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, उस सबसे पहले उसके बाद करूँगा कि मैं लूँगा कमांड्स। या तो आप अपने कीबोर्ड में AR दबाकर एरे कमांड्स को ले सकते हैं, या फिर आप अपने टूल बार में जाके मॉडिफाई में रेक्टेंगुलर कमांड्स, पाथ कमांड्स, पोलर कमांड कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर कमांड कि रेक्टेंगुलर कमांड क्या होती है। तो मैंने रेक्टेंगुलर कमांड ले ली। लेने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको ईजिली एंटर देना है कि मांग रहा है ना कि एरे कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ईजिली एंटर देने के बाद या हमारे से पूछा कि हमें किस टाइप में चाहिए, एसेंट, बेस पॉइंट, काउंट्स में चाहिए, कॉलम्स में चाहिए, किस टाइप में चाहिए। तो मैंने पहले दे दिया बेस पॉइंट, बी दबा के, तो मैंने इसका बेस पॉइंट दे दिया ये। उसके बाद क्या करना है कि मुझे किस टाइप में चाहिए थे इनकी काउंट्स। तो जैसे कि कॉलम्स में चाहिए, रो में चाहिए, तो क्या करना है, तो हमें देंगे COU काउंट्स के लिए। काउंट्स के लिए क्या करेगा कि नंबर ऑफ कॉलम, कि हमें कितनी कॉलम चाहिए। जैसे कि ये 4 शो कर रहा है, मुझे चाहिए 8 कॉलम। ठीक है, तो मैंने इजीली एंटर दे दिया। उसके बाद ये पूछा कि आपको कितनी रो चाहिए। देखो कॉलम हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम हो गई। अब ये पूछ रहा है कि कितनी रो चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, रो के लिए तो मैं 8 रो ही दे देता हूँ। ठीक है, तो एंटर, 8 रो देने के बाद एंटर। तो आप गिन सकते हैं कि 8 रो और 8 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर कमांड। रेक्टेंगुलर कमांड को हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई डायमेंशन, हमने कोई भी रेक्टेंगुलर बनाया या कोई भी सर्किल बनाया, बहुत से ऐसे कंपोनेंट या पार्ट्स होते हैं जिनमें मतलब रेक्टेंगुलर कमांड या पोलर कमांड या पाथ कमांड्स की जरूरत पड़ती है। तो रेक्टेंगुलर कमांड को आपने देख लिया होगा किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट को मतलब डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट क्या मतलब अनेक बार कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स टाइप में, रो टाइप्स में। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा आपको कि पाथ कमांड्स क्या होती है। जैसे कि मैंने कोई एक रेक्टेंगुलर बनाया, वो भी डायमेंशन से बना लिया। ठीक है, बना लिया। उसके बाद मैंने कोई आर्क लिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिया और यहाँ एक आर्क ले लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने जैसे आप देख रहे हैं पाथ एरे में कि ये कर्व टाइप में ही जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसे सेलेक्ट करके ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, पाथ कमांड लूँगा। पाथ कमांड लेने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देने के बाद एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद क्या करूँगा कि जो भी हमारा कर्व है उसको पाथ देनी है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए, ठीक है, ये तैयार होगा। ये थी हमारी पाथ कर्व। अब मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने कोई पॉलीलाइन ली। ठीक है, पॉलीलाइन से ली, यहाँ से गया, यहाँ गए, यहाँ गए। ठीक है, और फिर यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ गए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार होकर के। तो मैंने क्या करा, पहले पाथ कमांड ले ली, उसके बाद सब्जेक्ट दिया, एंटर दिया, और उसके बाद देन पाथ।
ठीक है। देखो तो ये इसने क्या किया कि जहाँ जहाँ हम अपने ऑब्जेक्ट को पाथ कराएंगे जिस भी लाइन से किसी भी, तो ये उसको इसी आइटम्स में कर देगा। उसके बाद हमारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है पाथ की, ये देख सकते हैं आप कितने नंबर है, 67 नंबर है। कितने इसकी जो विद है ये है, टोटल्स कितने आगे, इसकी रो कितनी है, 1 है, ठीक है। और लेवल कितना है, 1 है। बेस पॉइंट है यहाँ हमारा, ठीक है। टेंजेंट है और मेजर है, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, ये था हमारा पाथ कमांड। अब मैं आपको दिखाऊंगा पोलर कमांड। पोलर कमांड के लिए मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मैंने कोई ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूँ, कोई भी लेंथ की इसके सेंटर से एक कॉलम खींचूँगा कोई भी डायमेंशन की, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका ऑफसेट ले लूँगा। ऑफसेट लिया कितनी रेडियस से, 0.5 में, ठीक है। देन सब्जेक्ट, ये हमारा काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड, ठीक है। ऑफसेट कमांड लेने के बाद देन रेडियस दे दी हमने 1.5 होगी। देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, अब भी हमारा छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें रेडियस बढ़ा दूँगा इसकी। ऑफसेट के लिए रेडियस कर देता हूँ 5, एंटर, ठीक है। अब सही है, अब सही है 5, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के लिए ऊपर से इसको एक बार हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, EXT, इसमें एक्सटेंड कमांड चलाएंगे क्योंकि ये हमारी लाइन है जो छोटी है, ठीक है। यहाँ से हमने एक्सटेंड कमांड चला दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके जो बीच का ऑब्जेक्ट है उसको हम ट्रिम कर देंगे। इस पार्ट को हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है। ट्रिम कर दिया। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको पोलर कमांड। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर लेंगे पोलर कमांड। पोलर कमांड लेने के बाद मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा जिसको हमें रोटेट कराना है। उसके बाद क्या करूँगा, देन एंटर। एंटर देने के बाद ये आपसे मांगेगा कि बेस पॉइंट। उसके बाद आपको क्या करना है, बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट देने के बाद अब यहाँ पे आइटम्स की डिटेल्स खुलाएंगे कि बेस पॉइंट का जो आइटम वो कितना चाहिए हमें, ठीक है। रो में चाहिए, डिफरेंट टाइप में होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए बेस पॉइंट के लिए आइटम्स कि हमें कितने आइटम चाहिए, आई एंटर। अब मैं क्या करूँगा कि हमारे पास ये 6 आइटम है, मुझे कितने चाहिए, 12 आइटम्स। तो क्या करूँगा, मैं इजीली एंटर 12 टाइप करके एंटर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारा 12 में तैयार हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ट्रिम कमांड लेगा, इसको यहाँ से जितना भी हमारा ये एरिया है उसको मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक। तो ये हमारा तैयार हो। उसके बाद मैं C टाइप करके एक सर्किल बना सकता हूँ इसके सेंटर से। कोई भी डायमेंशन, जैसे आप डायमेंशन लेके बनाओगे तो आप बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं विदाउट डायमेंशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा पोलर कमांड। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।